मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी जो भी बच्चे लाइव क्लासेस में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना अपना अटेंडेंस दे दें और उसके बाद आज का जो भी क्वेश्चन है बेसिकली वो रिवीजन पर्पस से तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से सुनेंगे और इसके सही आंसर्स आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि हर दिन टिक द करेक्ट ऑप्शन ये रहता था। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट टू सॉलिड्स डिपेंडिंग ऑन द। अब देखिए ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ ऑप्शन है डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन कलर, डिफरेंस इन वेट या फिर ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। तो जो राइट ऑप्शन है उसमें आप ऑप्शंस भी आपको खुद लिखना होगा, उसके बाद उसमें सही ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड अनसैचुरेटेड बाय। मतलब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो कहता है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, दूसरा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसके बाद स्ट्राइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम या नॉन ऑफ दैम, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। सॉल्ट एंड वाटर को आप किस प्रकार से पृथक यानी अलग कर सकते हैं? जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन लगेंगे आप उसमें सही का निशान लगाएं। बढ़ते हैं आगे। द फोर्स ऑफ विंड इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डैश। पहला है थ्रेसिंग, दूसरा है विनोइंग, तीसरा है फिल्ट्रेशन, चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला है टी लीव्स, चाय की पत्तियों को कहता है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी। इसे हम टी से अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा? ऑप्शन गौर से सुनिएगा। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है इवेपोरेशन, तीसरा है विनोइंग और चौथा है कंडेंसेशन। नेक्स्ट है द केमिकल कॉमनली यूज्ड फॉर लोडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज। ठीक है, ऑप्शन है एलम, ऑप्शन नंबर बी है सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी है शुगर या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल पीनट्स। पीनट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस। पीनट्स को हम राइस से अलग कर सकते हैं। कैसे? हैंड पिकिंग, डिस्टिलेशन, थ्रेशिंग या फिर विनोइंग। चार में से जो भी ऑप्शन सही है उसको आप टिक लगाएंगे। अगला है वाटर इज एन एक्सेलेंट डैश। वाटर को हम एक्सेलेंट यानी फिर यूनिवर्सल डैश भी कहते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूट, सेकेंड है सॉल्वेंट, तीसरा है सॉल्यूशन और चौथा है ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। बढ़ते हैं आगे। सवाल है प्योर सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर राइट, ट्रू और फॉल्स, मतलब इसमें जो सही है उसमें ट्रू लगाना है, जो गलत है उसमें फॉल्स लगाना है। तो सबसे जो पहला सवाल है वो है अ प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसमें वन और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? नेक्स्ट है विनोइंग इज फॉलोड बाय थ्रेशिंग, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइटर पार्टिकल्स सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। इसके बाद है देखिए लाइटर पार्टिकल सेटल डाउन, यानी कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सेटल डाउन यानी कि नीचे चले जाते हैं, ऐसा ये कह रहा है। अगला सवाल है सीविंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंट साइजेज। यानी जो सीविंग मेथड है, सीविंग मीन्स क्या होता है? जिसको चाला जाता है किसी चीज़ को। तो इस मेथड में जो है यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंट साइजेज, मतलब हम इसमें डिफरेंट साइज़ के अलग अलग आकार के जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है सबको अलग अलग करते हैं। तो अगला सवाल है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, ये कंडेंसेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन इज डिफिकल्ट व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर ऑफ सेम साइज एंड कलर। ठीक है, मतलब सेपरेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सारे कंपोनेंट्स को, मिक्सचर्स के सारे कंपोनेंट्स को अलग करना और उसके साइज और कलर के अकॉर्डिंग। तो सेपरेशन इज डिफिकल्ट व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर ऑफ सेम साइज एंड कलर। अगर सारे मिक्सचर्स के सारे कंपोनेंट्स एक ही रंग के होंगे, एक ही आकार के होंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगा ही। नेक्स्ट है, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय डिकेंटेशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन का जो हम इसमें से सॉल्ट को जो अलग करते हैं बेसिकली वह डिकेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है। अगर सही है तो ट्रू, अगर गलत है तो फॉल्स लिख देंगे। लास्ट है, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मतलब शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है इसे हम सेपरेट करते हैं किस प्रोसेस से? बाय सीविंग प्रोसेस। ये सीविंग प्रोसेस दिया हुआ है तो यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, आई डोंट नो, बट आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको एक ही वर्ड में उत्तर देने हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा। पहला जो सवाल है, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट अनडिजरेबल सॉलिड्स फ्रॉम अनदर सॉलिड। ठीक है, इसके लिए आप किस मेथड का यूज करना चाहेंगे वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब जो टेम्परेचर है उसके आधार पर हम उसमें और सॉल्यूट को नहीं घुला सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? या द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर, यानी कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें हम किसी भी वाटर में जो भी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं उसके सेटल डाउन, यानी कि वो नीचे तली में बैठ जाए और उसके बाद आप उसे कोई मटेरियल्स को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, मतलब उस लिक्विड को क्या कहते हैं जिसमें कोई सॉल्यूट घुलता है या घुल सकता है। अगला सवाल है, द प्रोसेस बाय विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर, मतलब इस प्रक्रिया का आपको नाम लिखना है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे जिसमें फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको उसको लिखना है। जो पहला सवाल है, गौर से सुनिएगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब आपको इमिसिबल लिक्विड का एक उदाहरण लिखना है। मैंने बताया था इमिसिबल लिक्विड के बारे में, मतलब ऐसा लिक्विड जो बेसिकली वाटर में ना घुले, डिसॉल्व नहीं हो, तो ऐसा एक एग्जांपल आपको लिखना है। अगला है, व्हाट मेथड विल यू यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, यानी ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने के लिए आप किस मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, नेम द लिक्विड दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए लेसन में जब पढ़ाया गया था तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में चिल्ला चिल्ला के सबको कहा था। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो सिर्फ एक ही है और उसका नाम लिखना आपको। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेथड्स विच यू कैन यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, यानी लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करने के लिए जिन दो मेथड्स का यूज करते हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, हिंट के लिए मैं बता दूं उसका नाम जो है वो एस और डी लेटर से शुरू होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट पढ़ा, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को गौर से सुनेंगे। ठीक है, देखिए, हाउ डज सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दो तो किसी भी पदार्थ के सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता पर क्या असर होता है। ठीक है, वो आपको लिखना है। व्हाट इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, क्या है। अगला है, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस विल यू चूज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, मतलब आप किस आधार पर किसी भी मिश्रण के पृथक्करण को चुनते हैं। तो मैंने
मैंने बताया था कि इसमें हम उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसके नेम के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, है ना, और उसके गुणवत्ता के आधार पर हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो कई ऐसे प्रोसीजर हैं, कई ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। इसमें जो पहला सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है, इसका व्याख्या आपको करना है। नेक्स्ट है नंबर बी में, डिफाइन करना है, जितने भी टर्म्स हैं इन सबको आपको अच्छे से डिफाइन करना है। और ये जो पहला है वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा है इवेपोरेशन, तीसरा है डिकेंटेशन, तीसरा है चौथा है मिक्सचर। तो टोटल 4 डेफिनेशन आपको लिखने हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, उसके बाद मिक्सचर। इसके अलावा इसमें कुछ और भी टर्म है जिसको आप ऐड कर लेंगे। सेडिमेंटेशन को ऐड कर लेंगे, इसके बाद इवेपोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, ठीक है। इन 3 टर्म को आप ऐड कर लेंगे। टोटल 7 हो गए। 7 डेफिनेशन आपको इसमें अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को आपको जो है इसको माफ़ कीजिएगा, आज क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी लाइट की सुविधा नहीं है। तो ओके, तैयारी करते रहें अपनी, और जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उसको कृपया कर लेंगे ताकि आप अच्छे से इस लेसन को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी मेहनत किया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इतना ही मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहें।